आपका स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। इस वीडियो के अंदर हम वेव ऑप्टिक्स के 2021 से लेकर के 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही हैंड पिक्ड सेलेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जेईई मेन के पीवाईक्यूज नीट के लिए क्यों करने हैं, क्यों लोग जेईई मेन के पीवाईक्यूज पे फोकस कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप दुनिया के सारे मॉड्यूल छोड़ के भी अगर आप जेईई मेन के पीवाईक्यूज, नीट के पीवाईक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप लगभग फिजिक्स के एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। 2025 का फिजिक्स का सबसे बदनाम पेपर में 16 से 17 क्वेश्चन मैंने एनालिसिस करके आपको एज इट इज मैच करके दिखाया था। 16 से 17 क्वेश्चन जेईई मेन के पीवाईक्यू थे, उसके बाद या उस पे बेस्ड थे। 10 क्वेश्चन मोर और लेस एनसीईआरटी बेस्ड थे, 10 क्वेश्चन नीट पीवाईक्यू बेस्ड थे और 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से नए टाइप के थे। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको बताया 1/3 से ज़्यादा पेपर जेईई मेन के पीवाईक्यू पे बेस्ड था, तो अंत में आपको जेईई मेन के पीवाईक्यूज करने चाहिए, क्योंकि जेईई मेन के हर साल पेपर मिनिमम 16 पेपर, किसी साल 32 पेपर, किसी साल 20 पेपर होते हैं। तो जेईई मेन के 5 साल के पीवाईक्यूज में भी पर चैप्टर 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए चुनिंदा 25 क्वेश्चन लेके आया हूं। इस वीडियो को आप 2x पे देख करके ज़रूर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। आप अगर खुद पीवाईक्यू करने बैठेंगे, किताब में 4600 4800 क्वेश्चन है जेईई मेन पीवाईक्यूज के, उसको कर पाना अब इम्पॉसिबल है। इसलिए इन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को कर लीजिए, कॉन्सेप्ट आपका कोई भी मिस नहीं होगा और जेईई मेन के पीवाईक्यू से अच्छा कोई सोर्स नहीं होता, ये याद रखिएगा मेरी बात। आइए स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स के 2021 से 2025 तक जेईई मेन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपका वेव ऑप्टिक्स सेलेक्टेड पीवाईक्यूज है। पहला हम करेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाले क्वेश्चन सारे। उसके बाद हम करेंगे फिर पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और फिर पोलराइजेशन। ठीक है, चलिए देखिए टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो के अंदर। आप पॉज करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसका एक प्रिंटेबल, जिसको आप प्रिंट आउट लेके कर सकते हैं। इसमें तो प्रिंट आउट में बहुत ज़्यादा, हर शीट पे एक नया क्वेश्चन है। इसका आपको एक A4 शीट पे विद आंसर, A4 शीट विद आंसर्स, ठीक है, आपको टीजी पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल का नाम है फिजिक्स विद अंकुर सर। और उसमें आपको एक QR कोड भी मिल जाएगा, जिसमें आपको इस ये जो PDF होगी उसके अंदर एक QR कोड होगा। आप QR कोड स्कैन करते ही इसी वीडियो पे पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं आता, तुरंत QR कोड स्कैन करके इस वीडियो पे आ जाइएगा। आपको वीडियो ढूंढने का भी अलग से और कष्ट नहीं करना पड़ेगा। आइए बच्चों वापस आ जाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, तो मैं आपसे बोलता हूं अंत भला तो सब भला। बच्चों प्लीज क्वेश्चंस को करके जाइए, जेईई मेन के सेलेक्टेड कर जाइए। अब कहो सर सारे करने हैं हमें, कोई कह रहे हैं सर सारे करा दो, बहुत सारे करा दो। नहीं, 28 चैप्टर हैं। अगर आपने हर चैप्टर के 25 से 30 क्वेश्चन भी करे तो 900 से 1000 क्वेश्चन हो जाते हैं। जेईई मेन 2026 के क्वेश्चन भी डाल रहा हूं। वेव ऑप्टिक्स के 10 क्वेश्चन मैंने जेईई मेन 2026 के भी डाले, तो मैंने खुद ही 35 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन करा दिए। वेव ऑप्टिक्स 35 से ज्यादा क्वेश्चन तो डिजर्व भी नहीं करता, उसमें सारी वैरायटी कवर हो जाती है। आइए क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आप सबसे ज्यादा अटकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखिए और सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सोर्स ऑफ लाइट, वन ऑफ द स्लिट विद वाइट सोर्स ऑफ लाइट इज वाइट, ठीक है। वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड बाय रेड फिल्टर एंड अनदर बाय अ ग्रीन फिल्टर। ठीक है, रेड फिल्टर एंड ग्रीन फिल्टर को मैं इस तरह से समझ सकता हूं कि एक फिल्टर है जो सिर्फ रेड लाइट को अलाउ कर रहा है और एक फिल्टर है जो सिर्फ ग्रीन लाइट को अलाउ कर रहा है। मैं ये मान के चलता हूं, ठीक है। कुछ और भी मान लेंगे तो भी कोई खासा फर्क नहीं आएगा। तो आपने समझिए व्हाइट लाइट के अंदर 400 से 700 नैनोमीटर का मामला होता है और एक फिल्टर सिर्फ लाल रोशनी को अलाउ कर रहा है जो है 700 नैनोमीटर, और एक जो है वो ग्रीन रोशनी को अलाउ कर रहा है। आप उसको 6062 एंगस्ट्रॉम के आसपास मान सकते हैं 620 नैनोमीटर के आसपास। तो क्या होगा, तो कह रहे हैं देयर शैल बी ऑल्टरनेट फ्रिंजेस ऑफ रेड एंड ग्रीन। अच्छा, देयर शैल बी इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर रेड डिस्टिंक्ट एंड दैट फॉर ग्रीन। ओके, देयर शैल बी एन इंटरफेरेंस पैटर्न वेयर ईच फ्रिंजेस सेंटर इज ग्रीन एंड अदर एजेस रेड। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो आंसर है देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। क्यों भाई, क्यों भाई? क्योंकि आप व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं, उससे लाल रोशनी और हरी रोशनी के फिल्टर लगा के आप भेज रहे हैं, तो दो अलग अलग वेवलेंथ भेज रहे हैं। एंड टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नेवर बी कोहेरेंट। दो अलग अलग वेवलेंथ से इंटरफेरेंस तो होता ही नहीं है, तो आप पहले से ही जानते हैं, मैं क्या बताऊं इसमें। दो अलग अलग लाइट ले रहे हैं, अलग अलग वेवलेंथ ले रहे हैं, कहाँ से इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा? नहीं मिलेगा, बात खत्म हो गई है बालको। ये वो क्वेश्चन नहीं है कि व्हाइट लाइट लेने पर क्या होगा, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है कि दो अलग अलग रोशनी आ रही है, लाल और हरी, तो क्या इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होगा या नहीं होगा।
इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट्स आर लोकेटेड एट, देखिए मैं डायग्राम नहीं बनाता हूँ जहाँ जरूरत नहीं है, 1.5 मिलीमीटर पे 2 स्लिट्स हैं, स्मॉल डी होता है, ठीक है। अगर आपको वेव ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है और आपके पास समय भी कम है तो मैं आपको एक चीज़ बहुत बढ़िया सजेस्ट करता हूँ। मैंने वेव ऑप्टिक्स वन शॉट विश्वास सीरीज के अंदर वेव ऑप्टिक्स वन शॉट डाला है बच्चों, उसके अंदर आप कुछ मत देखिए तो कम से कम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो मैंने करा रखा है ना उस वीडियो में, आप देख लीजिए। थोड़ी लाइटिंग खराब है उस वीडियो की बट उसका कंटेंट अच्छा है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में A to Z कॉन्सेप्ट है। अगर स्मॉल डी और वेवलेंथ कंपेरेबल हो जाएं, दोनों मिलीमीटर में हो जाएं, तो dx/d फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। अगर स्क्रीन पास में रख दी जाए बहुत दूर की जगह तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। अगर एक स्लिट के रास्ते में अगर आपने ग्लास स्लैब डाल दी तो फ्रिंज शिफ्ट हो जाते हैं। तो बच्चों जो भी ग्राफ बनते हैं A to Z कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर कवर्ड हैं, आप वो कर सकते हैं जा करके। 3 घंटे की टोटल वीडियो है, अगर आप सिर्फ यंग्स डबल स्लिट वाला पार्ट करेंगे तो 2x पे देखने में 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। आइए, स्मॉल डी 1.5 मिलीमीटर है। द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट कैपिटल टी 2 मीटर है, ठीक है। एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 400 नैनोमीटर, लैम्डा आपका 400 नैनोमीटर है, ओके, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं इफ द 20 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पैटर्न आर कंटेन्ड विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न देन विड्थ ऑफ ईच स्लिट इज, अच्छा तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन साथ में हो रहा है। वो कह रहे हैं 20 मैक्सिमा इंटरफेरेंस पैटर्न के, तो एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा क्या होता है YDSE के अंदर लैम्डा बाय स्मॉल डी, और उसके 20 मैक्सिमा किसके अंदर है, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न में, ठीक है। स्मॉल डी है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स और लैम्डा बाय डी होता है एक फ्रिंज की एंगुलर विड्थ YDSE में, ठीक है। और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एंगुलर विड्थ क्या होती है 2 लैम्डा बाय ए होता है यहाँ पर साइज ऑफ विड्थ ऑफ स्लिट, स्मॉल डी स्लिट्स के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ होती है डिफ्रैक्शन के अंदर, और ये होती है एंगुलर विड्थ ऑफ अ मैक्सिमा इन इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। यहाँ लैम्डा से लैम्डा उड़ा दीजिए, 10 बाई डी यहाँ पर बराबर आ गया आपका 1 बाई ए के, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, ए निकालना है, तो ये आ जाएगा d बाई 10, डी कितना है 1.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 1.5 और इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे 10 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 × 10 की पावर -3, ठीक है बच्चों। वो भी सेंटीमीटर में, यूनिट नहीं दे रखी है उन्होंने, देख लेना आंसर तो यही है, ठीक है बच्चों। यूनिट देनी चाहिए थी यहाँ पर, लेट से सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, राइट। आ जाइए, बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का। आइए अगला सवाल, width of one of the slit in Young's double slit experiment is half of the other, एक की विड्थ दूसरे की हाफ है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। बेसिकली इंटेंसिटी का रेशियो अगर विड्थ के रेशियो में होता है, हाँ सही बात है, तो W2 अगर W1/2 है, ठीक है, तो इंटेंसिटी का रेशियो 2:1 होता है, सही है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा, तो देख लीजिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है Imax अपॉन Imin इक्वल्स टू √I1 प्लस में √I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो √I1/I2 क्या आ गया बच्चों, √I1/I2 आ गया √2, ठीक है। तो ये आपका डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बालकों आपका रूट में I1/I2 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट में I1/I2 माइनस 1 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आपका √2 प्लस 1 का स्क्वायर √2 माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 3 + 2 √2 अपॉन 3 - 2 √2 आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा बालकों। आ जाइए अगला सवाल ट्राई करिए। देखिए बालकों, बहुत तगड़ा सवाल है ये नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत तगड़ा सवाल हो जाता है। इसमें आपको थोड़ा लॉजिक की दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये जेई लेवल का है, बट मैंने फिर भी डाल दिया क्योंकि रैंडम सवाल है और यूजुअली इसमें मैथ्स यूज़ हो जाती है, बट मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक सिखा दूंगा तो आपको शायद समझ आ जाए, नहीं तो आप एज अ रिजल्ट भी याद कर सकते हैं। देखिए आपको पता है ना, जैसे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहने एक लाइट वेव है जिसका वेव फ्रंट x + y + z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव विद द x एक्सिस क्या होगा।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुनिए। पहले आप एक बार आ जाइए वापस क्लास 11th की मैथ्स पे। अगर आपको मैथमेटिकल टूल जो आपने बीसीओ घंटे पढ़ा है बड़े बड़े चैनल्स पे, आपको याद होना चाहिए मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। क्योंकि शुरू में 2 महीना मैथमेटिकल टूल, यूनिट डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाते, जिससे कि नए उसी बैच में बहुत सारे एडमिशन ले पाएँ, ठीक है। तो एक्स अपॉन ए, लाइन की इक्वेशन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये लाइन की इक्वेशन होती है। जैसे ये लाइन एक्स एक्सिस को ए पे कट करी और वाई एक्सिस को बी पे कट करी, तो उस लाइन की इक्वेशन होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। वैसे एक प्लेन की भी इक्वेशन होती है भाई साहब, प्लेन की भी इक्वेशन होती है। वो जो हज़ारों करोड़ों पॉइंट प्लेन पे लाई करते हैं ना, वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर ये प्लेन एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को ऑब्वियसली ए 0 0 ही है, ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ पूरा, ये 0 B 0 पे वाई एक्सिस को और 0 0 0 C पे जेड एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो इस प्लेन की इक्वेशन होती है, आप मान लीजिए एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, यहाँ अगर आप यहाँ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, 1 इधर ले आइए, एलसीएम ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, मतलब ए बी सी कुछ भी हो सकता है ना, ए हाफ B2 C3, तो ये जनरल फॉर्म मैंने लिखी है बस, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ एक बड़ी खासियत होती है, ये जो प्लेन है ना, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता है, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। अब प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, हमें कैसे पता लगता है, तो वो याद रख लीजिए, आपके लिए वो कॉन्सेप्ट है। देखिए मैथ्स है, बहुत हार्डकोर मैथ्स है ये, 3D क्लास 12th की मैथमेटिक्स के अंदर होता है, बट आ गया है क्वेश्चन, मैंने ले लिया है, मैंने कहा चलो करा देता हूँ आपको, फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा आपको भी पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिकल टूल्स आपने कितना भी पढ़ लिया हो, कमी तो कहीं ना कहीं रह जाती है, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर होता है, नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 1 आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ वाई इंटू जे कैप, कोफिशिएंट ऑफ जेड इंटू के कैप। क्लियर है। अब आपको पता है कि लाइट रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, तो आपको पता लग गया कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये नॉर्मल वेक्टर के अलोंग ही है, क्योंकि ये वेव फ्रंट की इक्वेशन थी। पीला वाला जो आपको प्लेन दे रखा है ये वेव फ्रंट है, तो ये जो वेक्टर आया है एक्चुअली में नॉर्मल वेक्टर है, या एक्चुअली में जो वेक्टर आया है वो क्या है, वो एक नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दे रहा है, नॉर्मल वेक्टर क्या दे रहा है आपको, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। अब आपको बताना है इसका एंगल क्या होगा एक्स एक्सिस के साथ, तो नॉर्मल वेक्टर और आई कैप के बीच में एंगल निकाल लीजिए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप मॉड में आई कैप इंटू कॉस अल्फा या थीटा बोल दीजिए। तो यहाँ पर करेंगे तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू अंडर√3 इंटू 1 इंटू कॉस अल्फा, आई डॉट आई 1, तो 1/√3 आ गया आपका कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या आ गया आपका 1/√3, तो अल्फा आ गया कॉस इनवर्स में 1/√3। काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है जेईई मेन लेवल का। आप देख लीजिए क्वेश्चन कैसा था, जो भी था लॉजिक था इस क्वेश्चन में, मैंने आपको बता दिया। कल को एक प्लेन की क्वेश्चन दे दें और बोल दें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ वाई प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई इंटू जे कैप प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड इंटू के कैप। आपको इतना ही चुराना था कॉन्सेप्ट इसमें से। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर कैलकुलेशंस हुई तो यार वो आपके हिस्से के लिए छोड़ दूंगा मैं, देख लीजिए। यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न को पानी में इमर्स कर दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का 1.44 है। इट हैज स्लिट सेपरेशन स्मॉल d 1.5 mm है, ठीक है। द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय पैरेलल बीम ऑफ लाइट हुज वेवलेंथ लैम्डा है 690 नैनोमीटर, 690 नैनोमीटर, ओके। द फ्रिंज विड्थ ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड बिहाइंड द प्लेन ऑफ स्लिट्स 0.72 मीटर, मैं नहीं कर रहा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं बीटा इन एयर होता है कैपिटल D लैम्डा इन एयर बाय स्मॉल d, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको किसी लिक्विड में डुबो दिया तो ये हो जाता है बीटा इन एयर बाय म्यू, तो यहाँ आंसर आएगा कैपिटल D जो भी लैम्डा दे रखा है अपॉन स्मॉल d डिवाइडेड बाय म्यू। बच्चों ये आपके हिस्से का काम रहेगा, यहाँ वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा जो भी आंसर आता है, राइट। आगे देखते हैं। ये हमने कर लिया ना, हाँ। आ जाइए अगला सवाल देखिए बाल को। सवाल है द यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 680 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर। द वेवलेंथ्स टू फॉर्म इंटरफेरेंस पैटर्न, द लीस्ट नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ 480 नैनोमीटर लाइट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट कोइंसिडेंस विद द ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ 600 नैनोमीटर। बहुत सिंपल सवाल है, मैं आपको समझा देता हूँ। आपने दो अलग अलग लाइट से इंटरफेरेंस किया, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया दो अलग अलग लाइट के साथ, ठीक है। आपने दो अलग अलग लाइट के साथ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, परफेक्ट है। एक 480 नैनोमीटर है, ठीक है। मैं वायलेट या ब्लू लाइट बना देता हूँ इसे, ठीक है। तो 480 नैनोमीटर की लाइट के साथ क्या होगा, फ्रिंज विड्थ कम होगी, तो ये ऐसे फ्रिंजेस बनेंगे, ये ऐसे फ्रिंजेस बनेंगे, ठीक है, परफेक्ट है।
अगर आप 600 नैनोमीटर की लाइट लेंगे तो फ्रिंज थोड़े मोटे बनेंगे, फ्रिंज थोड़े मोटे बनेंगे क्योंकि लैम्डा ज़्यादा है तो फ्रिंज विड्थ ज़्यादा है। अच्छा ठीक है, अब वो कह रहे हैं किसी एक पॉइंट पे अगर इसका n1 मैक्सिमा बना, n1 ऑर्डर मैक्सिमा बना, तो इसका n2 ऑर्डर मैक्सिमा बनेगा। जाहिर सी बात है इसके ज़्यादा मैक्सिमा होंगे उतने ही रीजन के अंदर, इसके कम मैक्सिमा होंगे क्योंकि इसका मैक्सिमा, इसका पहाड़ मोटा है। सही है, बिल्कुल सही है। अब आप चाहते हैं किसी एक पॉइंट पे इनके दोनों के मैक्सिमा कोइंसाइड हो गए, तो इस सबसे पहले इसका कौन सा मैक्सिमा इसके साथ कोइंसाइड होगा, बेसिक लॉजिक ये है। तो nth मैक्सिमा से डिस्टेंस ऑफ n1 मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ n2 मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो कैपिटल D बाय स्मॉल d n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू कैपिटल D बाय स्मॉल d n2 लैम्डा 2। ठीक है बच्चों, कैपिटल D बाय स्मॉल d, कैपिटल D बाय स्मॉल d कट गया, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। ठीक है, तो n1 बाय n2 आपका आ जाएगा यहाँ से, लैम्डा 2 है 600 बाय 480, तो आ जाएगा आपका 60 बाय 48, तो आ जाएगा आपका 5 बाय 4। तो पहले वाले का फिफ्थ मैक्सिमा, ठीक है, अब इन्होंने बोला क्या था, पूछा क्या था हमसे, द लीस्ट नंबर ऑफ, तो फिफ्थ मैक्सिमा, पहले वाले का फिफ्थ मैक्सिमा दूसरे वाले के फोर्थ मैक्सिमा से कोइंसाइड होगा, बेसिक लॉजिक ये है। ठीक है, तो n1 की मिनिमम वैल्यू 5 होगी और n2 की मिनिमम वैल्यू 4 होगी, तो फिफ्थ मैक्सिमा पहले वाले का उसके फोर्थ मैक्सिमा से कोइंसाइड होगा, सी ऑप्शन रहेगा आंसर में। वैसे आप डायरेक्ट शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, n1 लैम्डा 1 बराबर होता है n2 लैम्डा 2 के, अगर कैपिटल डी और स्मॉल डी तो सेम ही है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हमने 480 नैनोमीटर की लाइट ली और उसके बाद हमने देखा एक पॉइंट पे स्क्रीन के 5वां मैक्सिमा मिल रहा था, अगर हम वहां पर 600 नैनोमीटर की लाइट ले लेंगे तो उसी पॉइंट पे कौन सा मैक्सिमा मिलेगा आप, तो n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 रहेगा बालकों। आ जाइए लपेट लेते हैं अंग्रेजी है। इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, पानी में परफॉर्म किया तो बीटा कम हो जाता है, देन कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस कम क्लोजर, बिल्कुल सही, मेरे मन की बात छीन ली इन्होंने, बीटा इन वाटर बीटा बाय म्यू हो जाता है ना, तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाती है तो फ्रिंजेस पास आ जाते हैं, बिल्कुल सही। तो स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर वाइल फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बिल्कुल सही। असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कहाँ है भाई, वो तो असर्शन ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है भाई। वेलोसिटी चेंज होने की वजह से ही वेवलेंथ चेंज होती है और वेवलेंथ चेंज होने की वजह से ही फ्रिंज विड्थ चेंज होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए बालकों अगला सवाल करेंगे, आइए बालकों अगला सवाल। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1/4 ऑफ द सेंटर ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है भाई, सुनो, आप दोनों इंटेंसिटी लाइट वेव की पहले आई मान लो। ठीक है, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंटरफेरेंस के अंदर सेंट्रल मैक्सिमा की मैक्सिमम इंटेंसिटी एक्चुअली में 4i होती है। ठीक है, 4 गुना होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल ब्राइट पॉइंट जहाँ पर मैक्सिमा बनता है, अगर ये दोनों की इंटेंसिटी आई है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i होती है, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, पी पॉइंट पे, किसी एक पी पॉइंट पे इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की 1/4 है, वो आई के बराबर है। ठीक है, ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज, आपको ये एक्स बताना है कितना है, कोई बड़ी बात नहीं है। सुनिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। सही है, आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी मिली है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिली है I के बराबर, है ना, और इंडिविजुअल इंटेंसिटी भी आपकी यही थी। हाँ ठीक है, तो हो गया I प्लस 2i cos फाई, हाँ सही है, तो ये हो गया -12 cos फाई आपका -12 आ गया। अब -12 कब आता है भाई, -12 आता है 2π/3 पे, 2π/3 पे, सही है। अब फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सारी कंडीशंस अगर अप्रॉक्सीमेशन सही रहती हैं तो पाथ डिफरेंस होता है dx बाय कैपिटल डी, स्मॉल d इंटू x बाय कैपिटल डी, सिंबल्स हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग। ठीक है बालकों, बाकी डेटा आपको दे रखा है, कर लीजिएगा आप सॉल्व। क्या निकालना है हमें यहाँ पर, x निकालना है, हाँ x निकालना है भाई, सब कुछ गिवन ही होगा, 2π उड़ गया। हाँ ठीक है, तो x क्या है, कैपिटल D लैम्डा बाय 3d, पुट कर लीजिएगा बच्चों, कैपिटल D की वैल्यू पुट कर लीजिएगा, लैम्डा की वैल्यू पुट कर लीजिएगा, स्मॉल d की वैल्यू पुट कर लीजिएगा, 3 की वैल्यू पुट कर लीजिएगा, 3 तो 3 ही होता है। ठीक है, आंसर आ जाएगा बालकों, आपके हिस्से का काम रहेगा। आ जाइए, हाँ देखिए बालकों, कह रहा है द विड्थ ऑफ वन ऑफ द स्लिट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 4 टाइम्स द अदर। तो भाई इंटेंसिटी का रेशियो जो है वो विड्थ का रेशियो होता है, 4:1 ही ले लीजिए आप सीधे। देन रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा, तो देख लीजिए भाई, रूट में I1 I2 क्या होगा, रूट I1 I2 2/1 होगा। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा, ये होगा आपका
रूट में I1/I2 +1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट में I1/I2 -1 का स्क्वायर, 2 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - 1 का स्क्वायर। रेशियो रहेगा 9:1 ही रहेगा, ठीक है, 9:1। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए बाल को, आसान था, है क्या इसमें। चलिए बाल को देखते हैं। आएंगे भाई, मुश्किल भी आएंगे, सारा ही आसान नहीं है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट फ्रॉम टू आइडेंटिकल सोर्सेज आर सुपर इम्पोजिंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है। द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट रीचिंग एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन, पार्ट डिफरेंस दे रखा है, चल भाई 7 λ/4 है पार्ट डिफरेंस। तो दो वेव्स के बीच का पार्ट डिफरेंस है 7 λ/4, ओके। पार्ट डिफरेंस 7 λ/4 है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज एट दिस पॉइंट, अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम इंटेंसिटी इज, अच्छा ठीक है। तो फेज डिफरेंस निकालो पहले, 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस 7 λ/4, ठीक है। लैम्डा से लैम्डा उड़ा दो, लैम्डा से लैम्डा उड़ा दो, फेज डिफरेंस कितना आएगा आपका 7π/2 आ गया भाई। cos 90 जीरो हो जाता है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी I1 + I2 + 2 रूट में I1/I2, ठीक है, I1/I2, और cos phi आप जीरो लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि cos में π/2 का ऑड मल्टीपल, cos π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, आगे आप समझ गए, सब जीरो होता है। तो cos 7π/2 जीरो होता है बालकों। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ गई उस पॉइंट पे, 2i आ गई। और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है सेंट्रल मैक्सिमा पे, √I1 + √I2 के होल स्क्वायर से पता लगे तो 4i होती है। तो इस पॉइंट की इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो रहेगा 1/2। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों, ठीक है। आ जाइए, इंसर्शन ऑफ ग्लास स्लैब इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स, वेव ऑप्टिक्स वन शॉट में भली भांति कवर्ड है। अगर आपको ये लॉजिक नहीं आता है तो प्लीज़ वहाँ पे जाके देख लीजिए, 1x 2x 3x 5x जिस पे आपको देखना है, बट प्लीज़ देख लीजिए। वेव ऑप्टिक्स के भी वेटेज है, क्लास 12th की बुक 2 की अच्छी खासी वेटेज है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना फिजिक्स के कोर्स में, फिजिक्स के मार्क्स में, तो आप प्लीज़ इस बुक 2 की सीरीज़ को पूरा कर लीजिए। एक हफ्ते में अगर 12th की बुक 2 कवर अप हो सकती है, साथ साथ आप थोड़ा केमिस्ट्री बायो करते रहें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से भी नुकसान होने वाला है इसमें, इस सीरीज़ में। चलिए, एज शोन इन द फिगर इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अ थिन प्लेट ऑफ थिकनेस 10 माइक्रोमीटर, थिकनेस है 10 माइक्रोमीटर, ओके, सही है बच्चों। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu is equal to 1.2 is inserted in front of slit S1. The experiment is conducted in air, ठीक है, and uses a monochromatic light of wavelength this. Due to the insertion of the plate, the central maxima shifts by distance this. तो मैं आपको बता देता हूँ, फ्रिंज शिफ्ट का एक फॉर्मूला होता है सीधा, ठीक है, मैं आपको डिराइव करा चुका हूँ। देखिए बच्चों, अब करके कहे मेरे को कि सर ये तो बहुत जल्दी बता रहे हो, फॉर्मूले बता रहे हो, हम कैसे याद करें। तो वेव ऑप्टिक्स वन शॉट इसीलिए डाली थी। प्लीज़ आपको फॉर्मूले तो वहीं से करने पड़ेंगे बच्चों, है ना। आप समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर हर फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रह जाएगा। β/λ म्यू -1 इंटू टी, ठीक है। तो ये फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला होता है, कितने फ्रिंजेस शिफ्ट हो गए। अगर आपने ऊपर वाली स्लिट के आगे एक ट्रांसपेरेंट स्लैब रखी तो फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो β/λ इंटू म्यू -1 इंटू टी, ओके। अब ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, बीटा को बीटा रहने देना है, अब आपको सॉल्व करना है, बस बीटा को बीटा रहने देना है। तो बेसिकली बीटा एज इट इज है, आपको सॉल्व करना है म्यू -1 इंटू टी डिवाइडेड बाय लैम्डा इंडीड। ये हो गया बीटा। म्यू क्या है आपका, म्यू है आपका 1.2 - 1.2, थिकनेस कितनी है 10 इंटू 10 की पावर में -6, लैम्डा कितना है 500 10 की पावर में -9, ये उड़ा दीजिए तो 10 की पावर में 3 आ गया। तो 1 2 ये उड़ा दीजिए तो ये बचा 10 की पावर 2, ठीक है बच्चों, सही है बिल्कुल। तो ये क्या आ गया अब आपका, एक बार चेक कर लीजिए, म्यू -1.2 इंटू थिकनेस था 10 इंटू 10 की पावर -6 बाय लैम्डा था आपका 500 नैनोमीटर को मीटर में चेंज किया, सही है। ऊपर ले आए तो ये 10 की पावर 3 हो गया, ये उड़ गया, 10 की पावर 3 बचा, और ये 2 0 हटाए तो 10 बचा इंटू 100, तो ये आ गया 20/5 आपका, ठीक है बच्चों। तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी 4 आ गई है। जो भी यहाँ पर x β0 बोला है, एक्चुअली में x ये है, वो ये पूछ रहे थे, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 4 आ गई है, राइट बच्चों, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं एक बार ये वाला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है यार, काफ़ी बढ़िया। दोनों लाइट रेज के रास्ते में अब आपने ग्लास स्लैब रख दी, ठीक है। तो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट S1 S2 है, दोनों ग्लास स्लैब की थिकनेस 0.1 मिलीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो कह रहे हैं सेंट्रल फ्रिंज कितना शिफ्ट होगा,
तो पहले ये देखते हैं कि दोनों स्लैब्स डालने की वजह से एक्चुअली में पाथ डिफरेंस कितना आएगा। पाथ डिफरेंस की वजह, वो पाथ डिफरेंस की वैल्यू फॉर हम dx बाई कैपिटल D लिख देंगे, स्मॉल d x बाई कैपिटल D। वहां से x आ जाएगा कितना शिफ्ट हो गया, और x को बीटा से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मैं आपको एक बार ना इसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा सुनिए। पाथ डिफरेंस कुछ नहीं होता, एक वेव ने कितना रास्ता चला माइनस दूसरी वेव ने कितना चला। तो S2P कितना है, S2P एयर में कितना चला, S2P माइनस थिकनेस T, इतना तो रास्ता एयर में चला। S2P माइनस थिकनेस T, इतना रास्ता लाइट ने एयर में चला, प्लस अगर इसको μ2 मान लें, इसको μ1 मान लें, तो प्लस μ2T रास्ता उसने ग्लास स्लैब में चला, माइनस S1P माइनस T रास्ता उसने एयर में चला, और प्लस μ1T रास्ता उसने ग्लास स्लैब में चला। तो यहां पर देखिए क्या आएगा बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, ये तो पाथ डिफरेंस ही निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, पाथ डिफरेंस तो ये क्या आएगा, देखिए ये आएगा S2P माइनस S1P, हाँ ठीक है, और T से T कट जाएगा, माइनस T प्लस μ2 माइनस μ1 इंटू T। लेकिन अगर आपने सेंट्रल मैक्सिमा ले लिया ना, O पॉइंट ले लिया, इन्होंने बोला है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितना शिफ्ट होगा, तो O पॉइंट होता है सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये S1O और S2O हो जाएगा। तो S2O और S1O एक्चुअली में इक्वल हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फिर एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जो आएगा वो यही आएगा, बस कितना आएगा, μ2 माइनस μ1 इंटू T। तो मैं आपको एक बार मेथड बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है, कैलकुलेशन चाहे आप खुद कर लीजिएगा। तो μ2 माइनस μ1 इंटू T, μ2 कितना है 1.55, ठीक है, माइनस μ1 कितना है, μ1 है आपका, μ1 कितना 1.51, ठीक है, इंटू में थिकनेस कितनी है, थिकनेस है 0.1 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में ही बदल देता हूँ, 0.1 इंटू 10 की पावर -3। तो भैया ये पार्ट डिफरेंस है। अब रुक जाइए मेरी बात, अब इस पार्ट डिफरेंस को ना, एक्चुअली में पार्ट डिफरेंस होता क्या है, d इंटू एक्स बाई कैपिटल D होता है। सुन लीजिए, x होता है वो सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हो जाएगा, तो उसको x मान लेते हैं। तो पार्ट डिफरेंस आ गया आपका, जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आया है वो होता है dx बाई कैपिटल D, स्मॉल d x बाई कैपिटल D। तो ये जो भी आएगा सॉल्व करके, ये कितना आएगा हमारा 0.04, तो 0.04 इंटू में 0.1 इंटू में 10 की पावर -3, ये हो जाएगा स्मॉल d कितना है नहीं पता, कैपिटल D कितना है नहीं पता, x आ जाएगा वो कितना शिफ्ट हो गया, तो देख लीजिए एक मिनट के लिए बस अब आप, है ना। तो यहाँ से x निकाल लीजिए आप, x आएगा कैपिटल D बाय स्मॉल d 0.004 इंटू 10 की पावर -3। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, कैपिटल D लैम्डा बाय स्मॉल d। अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड कितने होंगे, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड कितना होगा बताइए, कितना शिफ्ट हो गया, x अपॉन एक फ्रिंज की विड्थ कितनी थी, x अपॉन बीटा। तो आ जाएगा आपसे यहाँ से कैपिटल D बाय स्मॉल d 0.004 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप कैपिटल D बाय स्मॉल d, कैपिटल D बाय स्मॉल d काट सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, मेरे ख्याल से ये तो बड़ा सिंपल आ रहा है, ये 4 इंटू 10 की पावर -6 है, वो 4 इंटू 10 की पावर -7 है, ये तो 10 आ गया आंसर, बड़ा इजी आंसर आ गया, 10 फ्रिंजेस शिफ्ट हुए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब, ये जेई मेन मतलब जेई मेन होता है, भारी है, मतलब सवाल आसान सवाल नहीं था ये, आम आदमी के समझ से बाहर है सवाल, बाल को मुश्किल सवाल है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं बाल को। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 slits are illuminated with a light of wavelength 800 nanometer. The line joining A1P is perpendicular to A1A2. ठीक है, कोई बात नहीं। If the first minima is detected at P, ठीक है, the value of slit separation is, अच्छा ठीक है, तो फर्स्ट मिनिमा जो बना है वो इन फ्रंट ऑफ स्लिट S1 बना है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस A/2 होगा। तो यहां से जो x होता है ना हमारा, कितनी दूरी पे मिनिमा बना है, वो A/2 है। तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, पार्ट डिफरेंस होता है, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला dx बाय कैपिटल D होता है, स्मॉल dx बाय कैपिटल D। यहां पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है क्योंकि कैपिटल D हम मान लेते हैं स्मॉल d से ज़्यादा है, स्मॉल a से ज़्यादा है। अब इन्हें बताना पड़ेगा, हम फिलहाल के लिए assumption ट्रू लेके चलेंगे। ठीक है, तो स्मॉल d बाय कैपिटल D और x है स्मॉल d बाय 2, तो ये पार्ट डिफरेंस हो गया d² बाय 2d। और चाहिए क्या आपको वहां पर,
फर्स्ट मिनिमा चाहिए, और फर्स्ट मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस होता है λ/2। ठीक है बच्चों, बस यहाँ पर आपके पास सारी वैल्यूज हैं। यहाँ से आपको निकालना क्या है, स्मॉल डी निकालना है। विथ सेपरेशन को इन्होंने ए बोला है, मैंने डी लिख दिया गलती से, आपको स्मॉल डी निकालना है बच्चों। तो उम्मीद है आप कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन आपके हिस्से की रहेगी। चलिए पूरा पूरा सॉल्व करता हूँ, वीडियो बड़ी हो जाती है बस, और क्या है यार, जब आपको समझ आ जाए, आपको क्लिक कर जाए, बस आप कर ही लेंगे, उसके बाद कौन सी बड़ी बात है। और कौन सी इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है, इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटेंसिटी रेशियो 1:4 है, तो हो गया। अब इसके बाद आपको इंटेंसिटी का जो रेशियो है ना, वो कितना है, √I1I2 कितना है आपका, 1:4 है। हाँ सही है भाई, सही है। ठीक है, हाँ तो अब आपका इंटेंसिटी रेशियो 1:4 है, तो √I1/2 1:4 यानी 1/2 है। सही है बच्चों, सही है। अब देखिए क्या है, तो ऐसे समझिए कि मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी आपकी रूट, ये रेशियो आता है √I1 + I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट में I1 - I2 का होल स्क्वायर इंडीड। तो ये आ गया मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी। रेशियो क्या आ रहा है बताओ जल्दी से, रूट में I1/I2 1/2 है। हाँ सही है, तो 1/2 + 1 का स्क्वायर और 1/2 - 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बच्चों, मैक्सिमम इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मिनिमम इंटेंसिटी। क्या आ गई बताइए, 1 + 1/2 3/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर। ये आ गया आपका 9:1। आ गया बच्चों 9:1, सही है। अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दीजिए। वो क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ये आ गया आपका 5/4, 10/8 5/4। अब इन्होंने बोला ये है 2α + 1 5 है। अब और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। और बीटा + 3 आपका 4 है। तो यहाँ से अल्फा आपका 2 आ जाएगा और यहाँ से बीटा आपका 1 आ जाएगा। अल्फा/बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी, अल्फा/बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बेफालतू का क्वेश्चन बना रखा है, और क्या है। ठीक है बल्कु, हाँ ठीक है बिल्कुल। चलिए आइए अगला सवाल क्या है। White light is passed through a double slit and interference is observed on a screen 1.5 मीटर अवे। तो कैपिटल D 1.5 मीटर है। हाँ सही है। उसके बाद में द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, स्मॉल डी आपका 0.3 mm है, स्मॉल डी आपका 0.3 mm है। द फर्स्ट वायलेट एंड रेड फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड एट 2 मिलीमीटर एंड 3.5 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंजेस। तो एक्चुअली में डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा फॉर रेड लाइट क्या होगा, कैपिटल D × 1 × लैम्डा ऑफ रेड लाइट बाय स्मॉल डी। और वायलेट है दूसरी लाइट, हाँ फर्स्ट मैक्सिमा वायलेट लाइट का कैपिटल D n लैम्डा ऑफ वायलेट बाय स्मॉल डी। यही बोला गया है, हाँ बोला गया। द डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ रेड एंड वायलेट इज, तो ये कर लीजिएगा बच्चों, है ना। रेड और वायलेट की डिफरेंस वेवलेंथ में क्या, XR - XV कैपिटल D बाय स्मॉल डी, लैम्डा ऑफ रेड माइनस लैम्डा ऑफ वायलेट। वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। XR - XV कितना है, वायलेट का बना है 2 पे, रेड का 3.5 पे। हाँ सही है, तो 3.5 - 2 मीटर में चेंज कर दिया 10⁻³ कैपिटल D है 1.5, स्मॉल d 0.3 को मीटर में चेंज किया 10⁻³ लैम्डा ऑफ रेड माइनस लैम्डा ऑफ वायलेट। कर लीजिएगा बच्चों, लैम्डा ऑफ रेड माइनस लैम्डा ऑफ वायलेट ईजिली यहाँ से सॉल्व होकर प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, देख लीजिए, कैलकुलेशंस भी ज़्यादा नहीं है, सिंपल थी। इफ द सोर्स ऑफ लाइट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चेंज फ्रॉम रेड टू वायलेट, लैम्डा घटाया है, रेड से वायलेट ले गए तो आपने लैम्डा घटा दिया है। अब क्या फर्क पड़ेगा, फ्रिंज विड्थ कम हो जाती है। ठीक है, तो फ्रिंजेस बिकम ब्राइटर, द इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा विल इंक्रीज, कॉन्सिक्यूटिव फ्रिंजेस लाइन्स विल कम क्लोजर। फ्रिंज विड्थ घट जाएगी, बीटा कम हो जाएगा। ठीक है, काफी सिंपल था। आप जानते हैं ना बीटा क्या होता है बालकों, कैपिटल D लैम्डा बाय स्मॉल d होता है ना बीटा। तो लैम्डा कम करने से फ्रिंज विड्थ बीटा कम हो जाएगी। चलिए देखिए, आइए बच्चों पोलराइजेशन के सवाल लपेटते हैं अब जेई मेन के। 2025 का ताज़ा ये 7 अप्रैल का सवाल है। टू प्लेन पोलराइज लाइट वेव्स कंबाइन एट अ सर्टेन पॉइंट हुज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कंपोनेंट्स आर दिस। आपको बोला गया नेट एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में E1² यानी E0² प्लस E2² यानी E0² प्लस 2E1 E2 कॉस ऑफ 60 डिग्री। यह आ जाएगा रूट में
ई नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट स्क्वायर कॉस 60 1/2 है, तो आ जाएगा √3 ई नॉट इंडीड। ठीक है बच्चों, √3 होता है 1.7 ई नॉट। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला जानते ही हैं आप, हमने डिराइव किया हुआ है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में। ठीक है, वेक्टोरियली ऐड किया हमने। टू पोलराइजर्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट विल बी 0। अच्छा, एक पोलराइड P1 है, क्रॉस पोलराइड है, ये एक P1 है, मार्केट में पॉपुलर हो रहा है क्वेश्चन आजकल। ये एक P2 पोलराइड है, क्रॉस पोलराइड्स है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 होगी यहाँ से। ठीक है, अ थर्ड पोलराइजर P3 इज इंसर्टेड इन बिटवीन P1 एंड P2 एट अ पर्टिकुलर एंगल। तो एक बस वही है, किसके लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का। ठीक है बच्चों, ये P3 हो गया, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑल द 3 पोलराइजर्स इज मैक्सिमम। अब आपको बोला गया है जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम चाहिए, तो उसके लिए थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं कि पहले अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट है इस पे, तो इंटेंसिटी I0 है, तो आधी हो जाएगी, अब I0/2 हो जाएगी। ठीक है, अब लॉ ऑफ मैलस लगेगा, तो पोलराइजर एनालाइजर के बीच का एंगल लीजिए, I0/2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा है, तो रिजल्टेंट लाइट हो जाएगी I0/2 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos स्क्वायर में 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हो जाएगी I0/2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई, I0/8 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, I0/8 और साइन 2 थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब आपको मैक्सिमम चाहिए, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलनी चाहिए, यानी आपकी 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए, यानी थीटा 45 डिग्री होना चाहिए। आ गया होगा याद प्रोजेक्टाइल, तो रेंज मैक्सिमम के लिए थीटा 45 को रेडियन में π/4 बोलते हैं भाई लोगों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आइए भाई लोगों आगे देखते हैं। When a Polaroid sheet is rotated between two cross Polaroids, then the transmitted light intensity will be maximum for a rotation of 45 डिग्री। ये जानते हैं ना बच्चों आप, ये हमने अभी डिराइव किया। ठीक है, 2 क्रॉस पोलराइड्स हैं, अभी तो किया ये, 2 क्रॉस पोलराइड्स हैं। ठीक है, P1 P2, अगर इनके बीच में हम एक थर्ड पोलराइड रखते हैं, तो अगर थर्ड पोलराइड जब 45 डिग्री पे आता है बच्चों, उसका जब थीटा 45 डिग्री होता है, तब इंटेंसिटी रिजल्टेंट मैक्सिमम होती है। राइट, तो ये हम पहले भी अभी इससे पहले जस्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए दोबारा नहीं कर, रोटेट करने का मतलब थीटा लगातार वेरी कर रहा है, तो एक 45 डिग्री पे आके मैक्सिमम होगा। एक्चुअली यही है बस। आइए बालको, अगला सवाल है, एज शोन इन द फिगर 3 आइडेंटिकल पोलराइड्स P1 P2 P3 आर प्लेस्ड वन आफ्टर अनदर। द पास एक्सिस ऑफ P2 एंड P3 आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू P1। सही है, इसके साथ P1, ये भी क्रॉस पोलराइड का केस हो गया। द सोर्स हैज एन इंटेंसिटी ऑफ 256, तो मैं इसको अनपोलराइज लाइट ही मान के चलूंगा। I0 इंटेंसिटी है जो कि 256 है, तो जब आप पहले पोलराइड से पास करेंगे तो ये आधी हो जाएगी, I0/2 हो जाएगी। उसके बाद लॉ ऑफ मैलस लगेगा, I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, फिर दूसरे और तीसरे के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री हो जाएगा। तो फिर रिजल्टेंट आ जाएगी लास्ट वाली I0/2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सही है, I0/2 कॉस 60 का स्क्वायर 1/4, कॉस 30 का स्क्वायर 3/4। I0 की वैल्यू 256 डाल दीजिएगा, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। आइए और देखते हैं। सवाल है, अ लाइट हुज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर कंप्लीटली रिमूव्ड बाय यूजिंग अ गुड पोलराइड। अच्छा, एक लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमने कि एक वाइब्रेशन को पूरा ही उड़ा दिया है। ठीक है, और वो मान लीजिए आगे जाती है ब्रूस्टर्स एंगल पे, किसी प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है। तो देखिए वैसे 2 तरह की वाइब्रेशंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, एक ऑर्डिनरी रे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ठीक है, इस तरह को बोलते हैं, जैसे एक लाइट है मान लीजिए अनपोलराइज लाइट। ठीक है, तो उसको अगर हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं ना, तो एक्चुअली 2 में टूट जाती है। एक ये वाली वाइब्रेशंस जिसे ओ रे बोल देते हैं मान लीजिए, और एक ये वाली वाइब्रेशंस जिसे बोल देते हैं ई रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ठीक है, अब इन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि हमने कौन सी वाइब्रेशन उड़ा दी है, तो फिलहाल के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो पोलराइज वाला पार्ट, जो ब्रूस्टर्स लॉ में रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज होती है, जो डॉट वाली वाइब्रेशन है वो उड़ गई। ठीक है, तो फिर अगर ब्रूस्टर्स एंगल पे लाइट जाएगी तो पोलराइज डॉट वाली लाइट जब है ही नहीं,
तो वो डॉट वाली रिफ्लेक्टेड लाइट आएगी ही नहीं, फिर सारी ट्रांसमिट हो जाएगी। तो इसके लिए तो आंसर यही निकलता, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड विल बी परपेंडिकुलर। वो तो तब होती जब अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होती, ठीक है। ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो नो रिफ्लेक्शन मान के चलेंगे, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि अगर आप एक कंपोनेंट उड़ा देंगे तो फिर जब पोलराइज लाइट आने का हिसाब ही नहीं बचेगा, एक ही कंपोनेंट होगा तो सारा ट्रांसमिट ही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन बस डी ही लग रहा है मुझे, जो ठीक लग रहा है। आइए बच्चों क्विकली एक बार हम डिफ्रैक्शन, डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन लिया नहीं, हमने हेडिंग में ही डाला है बस, क्योंकि किताबों में लिखा रहता है, तो बस डिफ्रैक्शन लिया, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो घबराइए मत। If the measured angular separation between the second minima to the left of central maxima and the third minima to the right of central maxima is 30 degree in the single slit diffraction pattern, भैया इसमें अप्रोक्सीमेशन लगेगा, क्योंकि 30 डिग्री को भी हम वैसे छोटा एंगल ले नहीं सकते, लेकिन आप ऐसे समझिए कि 30 डिग्री तक भी साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है ना, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा अगर एंगल छोटा हो, तो कितना छोटा हो, 0 डिग्री, 5 डिग्री, 1 डिग्री, 10 डिग्री, तो 30 डिग्री तक भी अप्रोक्सीमेशन चलती है। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, 30 डिग्री तो लार्ज एंगल है। तो साइन π/6 अगर मैं अप्रोक्सीमेटली π/6 लिखता हूँ तो ये होगा 3.14/6, तो ये अप्रोक्सीमेटली हाफ ही तो आएगा, और साइन 30 डिग्री हाफ ही तो होता है, तो 30 डिग्री तक भी अप्रोक्सीमेशन होल्ड कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेशन से ही कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें पूरा सॉल्व करूँगा मैथ्स लगा के तो आपने ये क्वेश्चन स्किप कर देना है, क्योंकि फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये डिफ्रैक्शन का आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है यहाँ पर, ये आपका डिफ्रैक्शन का सेंट्रल मैक्सिमा है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, सेकेंड मिनिमा एक साइड पे, तो पहला दूसरा, सेकंड मिनिमा एक साइड पे और पहला दूसरा तीसरा, तीसरा मिनिमा दूसरी साइड पे। तो सेकंड मिनिमा के लिए इसके लिए क्या एंगल होगा, थीटा होता है ए साइन थीटा एन लैम्डा 2 लैम्डा, तो ये थीटा 1 आपका यहाँ से 2 लैम्डा बाई ए होगा, ठीक है। और जो तीसरा मिनिमा इधर बन रहा है उसके लिए क्या होगा, थीटा 2 ए साइन थीटा को थीटा लिख दिया इज इक्वल टू एन लैम्डा यानी 3 लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा 2 हो जाएगा आपका 3 लैम्डा बाई ए। ये दोनों एंगल मिला के 30 डिग्री हो रहे हैं, मैंने बताया कि मैंने अप्रोक्सीमेशन किया है, ठीक है। तो थीटा 1 और थीटा 2 मिला के एक्चुअली में तो 5 लैम्डा बाई ए है, और यहाँ पर ये 30 डिग्री यानी π/6 हो रहा है। अब निकालना क्या है भाई, तो ठीक है, क्या दिक्कत है, 5 ए निकालना है क्या, ए लैम्डा कितना 628 नैनोमीटर को मीटर में बदल लो, और पाई को ले लो 3.14/6, ठीक है बच्चों। तो ये तो वैसे ही कट जाएगा, ये 1 आ गया और ये 200 आ गया, ठीक है। अब कर लेना, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से बच्चों, ठीक है। आई होप आप समझ गए, कैलकुलेशन तो कर लेंगे ना बच्चों आप, ये बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। अब क्या, ए इधर चला गया, 6 इधर आ गया, ठीक है, तो इजीली कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए मैंने मुद्दा बता दिया बस, है ना। वीडियो को थोड़ा छोटा करने के लिए मैं, जब मुझे लगता है कि हाँ बच्चों को आ गया होगा तो मैं स्किप मार देता हूँ उसके बाद। आइए बालकों, इन अ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट और वेवलेंथ लैम्डा निकालिए यहाँ से 550 नैनोमीटर। 550 ग्रीन होता है, अच्छा होता होगा, ठीक है। 5893 5896 तो येलो होता है, तो ठीक है। पासिस थ्रू अ स्लिट ऑफ विड्थ 0.2 मिलीमीटर, ठीक है, 0.2 मिलीमीटर विड्थ ऑफ स्लिट है। द ट्रांसमिटेड लाइट इज कलेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, कैपिटल डी आपका 1 मीटर है, ओके नो प्रॉब्लम। द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा विल बी, अच्छा तो इसमें क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा का डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से, ये सेंट्रल मैक्सिमा है ना, तो भाई ये फर्स्ट मिनिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा इसे मान लेते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा ही बोला है ना, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, तो यही तो डिस्टेंस है। और पूरा सेंट्रल मैक्सिमा कितना होता है 2d लैम्डा बाई, तो आधा क्या होगा d लैम्डा बाई, यही आंसर है बस, d लैम्डा बाई, इसमें क्या आंसर करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है d लैम्डा बाई ए, डी कितना है भाई 1 मिलीमीटर, लैम्डा कितना है 550 नैनोमीटर को मीटर में बदल दो भाई, उसके बाद ए कितना है, विड्थ ऑफ स्लिट कितना है 0.2 मिलीमीटर को आप मीटर में बदल दो। मेरे को तो लगता नहीं कोई दिक्कत है, चेक कर लें एक बार। द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी, ठीक है यही होगा, बिल्कुल सही बात है बच्चों, है ना। चलिए कर लीजिएगा सॉल्व। The diffraction pattern of a light of wavelength 400 nanometer diffracting from a slit of width 0.2 millimeter is focused on a focal plane of a convex lens of focal length this। अच्छा तो बेसिकली कुछ नहीं है, स्लिट के जस्ट बाद में आपने
एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही होगी बेसिकली। हाँ ठीक है, आपने क्या करा कि बिल्कुल इसके पास में एक लेंस लगा दिया, तो उससे क्या होगा, स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो लेंस की फोकल लेंथ हो जाएगी, क्योंकि लेंस अपनी फोकल प्लेन में कन्वर्ज करेगा, तो कैपिटल डी जो है वो इस लेंस की फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा। सही है बिल्कुल। उसके बाद कह रहे विड्थ ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा विल बी। अच्छा, तो जो सेकेंडरी मैक्सिमा बनते हैं ना, उनकी विड्थ क्या होती है, सेंट्रल मैक्सिमा की आधी होती है। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है, फिर सेकेंडरी मैक्सिमाज होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा तो अपना वही होता है 2d लैम्डा बाय ए, है ना, और सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ, सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ होती है d लैम्डा बाय ए। ठीक है ना बच्चों, हाँ सही बात है, बिल्कुल यही होती है। ठीक है, तो विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा है ना, तो वो क्या होगा आपका कैपिटल डी लैम्डा बाय ए, बट फोकल प्लेन, लेंस के फोकल प्लेन में मिला है, तो जो ये डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा एफ लैम्डा बाय ए। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी यहाँ पर। उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर 1 मीटर ले लीजिए। लैम्डा कितना है, लैम्डा है भी, हाँ है ना, 400 × 10⁻⁹ ले लीजिए। विड्थ ऑफ स्लिट क्या है आपकी, विड्थ ऑफ स्लिट है 0.2 मिलीमीटर, तो 0.2 × 10⁻³ ले लीजिए। ठीक है बच्चों, काफ़ी इजी कैलकुलेशन है, ये आपको सॉल्व करना है, जो भी आएगा देख लीजिए, है ना। ये क्या आ रहा है देख लीजिए आप, ये बन जाता है आपका 4/0.2 तो 20 होता है ना। ठीक है, तो ये 2 × 10⁻2 मिलीमीटर आ गया भाई, 2 मिलीमीटर। ठीक है बिल्कुल, 2 मिलीमीटर आंसर रहेगा। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप, वैसे तो ठीक ही है। 2000, हाँ ठीक है, परफेक्ट है। चलिए आ जाइए जरा अंग्रेजी देख लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बालको, काफ़ी बढ़िया रहा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। कंसिडर द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन फ्रॉम अ सनलाइट इंसिडेंट ऑन अ पिन होल ऑफ डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर। इफ द डायमीटर ऑफ द पिन होल इज स्लाइटली इंक्रीज, तो कुछ नहीं है भाई, तो क्या होगा, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है ना, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होता है 2d लैम्डा बाय स्मॉल ए, ये होता है विड्थ ऑफ स्लिट, है ना। तो अगर आप विड्थ ऑफ स्लिट बढ़ाते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ तो छोटी हो जाती है, बस उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है, क्योंकि विड्थ ऑफ स्लिट बढ़ने से ज़्यादा रोशनी अंदर आती है ना। तो यहाँ पर वही है, तो विड्थ ऑफ स्लिट तो नहीं बढ़ेगा, वो घटेगा। इट साइज डिक्रीजेस बट इंटेंसिटी इंक्रीजेस। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बालको। हमने वेव ऑप्टिक्स के पिछले 5 सालों के जेई मेन के सुपर इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को कवर अप किया 2021 से 2025। अब आपको 2026 जेई मेन पीवाईक्यूज भी मैं करा चुका हूं। जनवरी सेशन के 10 क्वेश्चन, 25 लगभग क्वेश्चन इसमें थे। 10 क्वेश्चन मैंने आपको जनवरी सेशन के कराए, 35 क्वेश्चन के आपको मैंने अंत में वीडियो सोल्यूशन दिए। अंत भला तो सब भला, 2 क्वेश्चन तक वेव ऑप्टिक्स के आ जाते हैं नीट के अंदर। थोड़े दिन मेहनत कर लीजिए बच्चों, अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगला वीडियो हम करेंगे डुअल नेचर का, एक ही वीडियो आएगा पूरा 1 शॉट। उसके अंदर डुअल नेचर की थ्योरी भी होगी, प्लस जेई मेन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। लगभग वीडियो की ड्यूरेशन सिर्फ 2 घंटे होगी। उसमें थ्योरी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्लस जेई मेन के 25 क्वेश्चन, सब कुछ कवर्ड होगा बच्चों। उसके बाद आएगा आपके लिए इसका एटम्स एंड न्यूक्लियाई का 1 शॉट वीडियो। उसके बाद जेई मेन जनवरी सेशन के 26 के क्वेश्चन, फिर यही आपके एटम्स और न्यूक्लियाई के जेई मेन के 21 से 25 के क्वेश्चन। लटे रहिए बच्चों, मेहनत करते रहिए।